ने के जा भगवान छीके देख लू कैसो है इतनो नजदीक थे फिर मिलो मिलो न मिलो तो ने के छीके देख लूं। अब गोपी सोच रही छू कैसे, जाके स्वभाव को पता ना ऐसा नहीं हो कि मैं छूंगो जाने कनपट्टी पे लाइन टेंसी जोर दई तो है। लेकिन गोपी ने सोचा कि कोई उपाय भगवान ऐसा दे कि मुझे भगवान को छूने का मौका मिल जाए। भगवान ने एक ऐसा आइडिया दिया उसके दिमाग में, बोली लाला एक गड़बड़ी है गई। बोले कहा कि तू गोबर की हेल उठवाए रहे मैं पटक रही हूं, पर गड़बड़ी जी है गई हिसाब किताब कैसे होगो, न तो तू पढ़ो और न मैं पढ़ी। ओ भगवान बोले गोपी जी बात तो तेने बिल्कुल सही कही है, अब का होगा। गोपी बोली एक तरीका है मेरे पास, तू माने तो। बोले बता। एक काम करते हैं, अब तक की जो काम है वो बात तो छोड़, लेकिन अब आगे तो कम से कम हिसाब किताब है जाए। बोले कैसे होगा बता। बोले तू जितनी गोबर की हेल उठवावेगो मैं उतनी गोबर की बिंदी ते मुंह पे लगा दूंगी, फिर कब पढ़े लिखे पे गिनवा लेंगे, सो अपना हिसाब किताब है जागो। भगवान बोले हाँ गोपी जी बात तेने बिल्कुल ठीक कही है। अब तो साहब वो गोबर की हेल उठवाता गया और वो बिंदी भगवान के मुंह पे लगाती गई। पूरो मोहड़ो बिंदीन ते गोबर की बिंदीन ते भरे गो। अंतिम में गोबर की हेल पटक करके वो गोपी भगवान के दर्शन करने लगी, टकटकी मार के टकटकी लगा के। भगवान बोले गोपी ऐसे गुर गुर के क्यों देख रही है। बोले लाला मैं करूं का, तो देखत देखत मेरो मन नहीं भर रहा, मेरो मन भरे तब तो हटाऊं, वो तो देखत देखत मन ही नहीं भर रहा, मैं करूं का। अच्छा क्यों नहीं मन भर रहा तेरो। बोले लाला तू बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा गोपी तो फिर तू यहीं ठहर, मैं अवई गयो और अवई आयो। अरे बोले लाला नेक रुक जा, मुझे दर्शन तो जी भर के कर लेंदे। और वो गोपी भगवान को टकटकी लगा करके देखती है। कृष्ण को कोई ग्वाला मान करके नहीं, कृष्ण में भगवत बुद्धि है कि ये ठाकुर जी हैं, ये भगवान है। और पता है भगवान मान करके जब हम किसी पत्थर के भी दर्शन करते हैं ना, तो हमें परमात्मा दर्शन का फल मिलता है। तो वो मुखड़े से अपनी नजरों को हटाती नहीं है। नजरे हटाऊं कि तुझ में रब
करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझ में रब करता है मेरा जी करता है मेरा जी करता तुझे ही देखे जाऊं जब देखता कैसे चेहरे से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब देखदा। ए गोपी, ए गोपी, यदि हम इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो तू 2 मिनट ठहर, हम अभी गए अभी आए। क्योंकि जब हम ज्यादा अच्छे लगते हैं ना तो हमारी मैया नजर उतारती है, इसलिए हम नजर उतरवाए हैं। और भगवान सीधे गए दौड़े दौड़े दौड़े, ए मैया, ए मैया। अब मैया निकल के आई तो देखा पूरे मुंह पे गोबर ही गोबर। तो मैया के पास जो वस्त्र था उसको कपड़े को पानी में गीला करके जैसे मुंह पहुंचने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो लाला ने हाथ पकड़ लिया। ए मैया, तेने तो मेरो सबरो हिसाब किताब खराब कर दो हो तो है। मैया बोली काय को हिसाब किताब लाला? अरे जी गोबर की बिंदी ना, ये समझ ले माखन के लौना है, हैं? पहली बार जिंदगी में मजदूरी करी और हिसाब किताब गड़बड़ है तो बोनी खराब नहीं है जाती। इतना कह के और फिर वहां से दौड़ पड़ा। गोपी को लेके घर पहुंचा। गोपी ने किवाड़ बंद करके अंदर ले जाकर आंगन में कहा, लाला देख तो माखन को लौना तो मैं दूंगी, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? मैंने तेरो नाच ना देखो, और यदि तू नाच के दिखाए दे तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। गोपी देख जी तो बेकार बात है, बेईमानी की बात है, जे तय नहीं भैया थी। बोले तय तो नहीं भैया थी लाला, पर ऐसो मौको मुझे बार बार मेरी सास मौको मिलन नहीं देगी। बोले गोपी नहीं, ये बात गलत है भैया। ये इतनी भीड़ पांडाल में एक जगह क्यों इकट्ठी खड़ी है? ए भिंड के ओ भिंड भाई कोई कह दो जनते हमारी बात सुन ले, कोई हो जिन्हें कान पान नहीं हो तो अभी बंद कर दो कथा के बाद में। कोई कह दो भाई जनते कथा के बाद हम करें जे क्या कर रहे हैं। सब लोग माथे हट जाएं, ध्यान भंग है रो। आरती के समय करना जो करना है बेटा। ये कार्यकर्ता भी बैठ जाए
सब लोग बैठे वहां, अच्छे नहीं लग रहे, विघ्न हो रहा है कथा में। हटो वहां से, अलग हटो। अच्छा कछु बटरो होगो, भिंडे है ना, कछु बटरो होगो तो बटे हो तो वहां तो पहुंच जाएंगे। ये जगह जहरू बटरो सो भिंड की सबसे ज्यादा लाइन लगी वहां। काऊ ने कही चौरे जहर में इतनी लंबी लाइन क्यों है? बोले अपने नहीं तो पड़ोसी के काम तो आ ही जाएगा है? तो यदि फ्री में कछु बटरो होगो तो वहां लाइन लगेगी। भगवान ने कहा गोपी हम सवेरे ते थक गए, तेरा गोबर उठवाते उठवाते, और अब तू नाचवे की कह रही है? है बोली सीधी सी बात है, तो मांगन को लौना लेना हो तो नाच दे, और नहीं तू अपने घर जा। भगवान बोले सवेरे की कमाई और हाथते जा रही है? ताते तो ने कहा नाचवे में ही फायदा है। तो भैया गोपी ने भगवान को नचाया, और नाचते नाचते भगवान जब थक गए तब बोले हे गोपी अब हम थक गए हैं, अब तो मांगन के लोना देने हो तो दे दे, और नहीं हम चले अपने घर। गोपी अंदर गई, कबरामते निकल के आई तो मुंह पे 12 बज रहे। ए लाला मुझे क्षमा करियो भैया। अच्छा पेमेंट के समय पे कोई क्षमा बारी बात करे तो समझ लो मामलो कछु गड़बड़ है? लाला ने कहा सुन, क्षमा फमा गई बाहर में, मोए चाहिए मेरो पेमेंट, पहली बोनी है मेरी है, क्षमा फमा नहीं चलेगी। बोले लाला मेरी सासु माँ है ना, वो मोते पीछे माखने सब गर्म करके बाको बनाई गई है घी। अब माखन में ते घी तो बन सकता है, पर घी में ते माखन नहीं बन सकता। अब चाहे तू लाल आंखें करे चाहे पीली आंखें करे, माखन तो है ही नहीं, मैं दूं कहां से? हाँ मेरे घर में छाछ बहुत गाढ़ी है, तू पीवे तो पी ले। अब भगवान बोले कि बोहनी के समय पे जो कुछ मिले सोई ठीक है, नहीं तो हवा छाछू आते चली जाएगी। तब उस गोपी ने भगवान को छाछ पिलाई है। इतना नचाया, गोबर उठवाया है और छाछ पिलाई है, लेकिन काय के कारण? भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्ति प्रियो माधवा।
छोहरिया छछिया भर छाचे पे नाच न जामे ताहे अहिर की छोहरिया छछिया भर छाचे पे नाच न जामे। भगवान उसकी छाछ पी करके पूरे दिन मेहनत करके फिर घर लौटे हैं। जब घर लौटे तो क्या हुआ पता है? माँ यशोदा का मुंह उतरा हुआ था, उदास थी बहुत। ए मैया तू इतनी उदास क्यों है? तब मैया ने कहा बेटा मैंने आज तक कबू तोते माखन की नाई करी होए, दही की दूध की घी की कबू नाई करी होए। इतने तो तू मजदूरी कर करके पड़ोस में जब माखन मांग के खावेगो तो तेरी मैया की इज्जत का रहेगी बता। भाई दुनिया यूं ही तो समझ रही होगी कि जाकी मैयो जा खावे कुछ देत नहीं होगी, तईते तो बेचारो गोबर की हेल उठवा रहा है। अब मैं मुंह पे उदासी नहीं आवे तो तू ही बता का होगा। सही सही बता तेने ऐसो क्यों करो? भगवान ने कहा मैया सही सही बताऊं? हाँ सही सही बता तू। बात ये है मैया जितनो स्वाद इन गोपीन के माखन में है उतनो स्वाद तेरे घर के माखन में नहीं है। अब तो मैया को और बुरा लगा कि बता मेरे घर के माखन, जैसे काऊ घर में यदि बालक है या आदमी है घर के भोजन में स्वाद नहीं आवे और होटल पे बाहर जा जा के खावे तो घर वाले ने बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ? अब यशोदा सोचने लगी कि जाए तो घर के माखन में ही स्वाद नहीं आ रहा। तो यशोदा ने सोचा कि मैं जानकारी करूं आखिर ये गोपियां अपने माखन में क्या मिलाती हैं। आपने कभी सत्यनारायण की कथा की पंजीरी खाई है? हाँ? कोई हाई ना कर रहा? हाँ, सत्यनारायणी कथा की जो पंजीरी है ना, वो स्वाद जो पंजीरी में आता है वो स्वाद घर में बना के खाओ वो स्वाद आने वाला नहीं है। वो स्वाद ही अलग हो जाता है। ये बालक तो मान नहीं रहे, कथा बंद कर दें फिर क्या करें? हम तो वहीं की मना कर रहे तो उल्टे यहाँ लेके आएगा। और देखो पीछे कितना बब्बर हो रहा है। भाई कोई बड़े बूढ़े जिन्हें समझाए तो समझ जाए, मैं तो मान नहीं रहे। और भाई भगवान ने कहते उठा ले जाओ आरती के समय लिए ही हो भैया, बीच में बब्बर हो रहा है पीछे। ये तो बिना पूछे गच्चे वो कर लेते हैं बीच में। पर भगवाना उठवा दो उन्हें तेरे के लिए बाहर ले जाओ फिर ले आइयो। न रहेगो बांस, हाँ जो बांस रहेगो तो बांसुरी बजे बिना मानेगी थोड़ी। बेटा जो लाए हैं ना वो नेक तेरे बाहर ले जाओ, नहीं फिर वो अभी आरती बोलनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ टाइम बढ़ा दूं क्योंकि कल कथा है नहीं पाई। और मैं तो और आगे की सोच रहा हूँ। हाँ तेरी तो बहू है सो घर पे काम कर लेंगी, सबके बहू थोड़ी बैठी है। जब भगवाना ले जाओ भैया हटा ले जाते मानेंगे नहीं बालक, वहां से हटा ही ले।
और एक और प्रार्थना, भगवाना ना हटाए तो बाकी पास कोई खड़ो न रहे, भगवाना के पास कोई खड़ो न रहे। आओ दर्द दिल की दवा दीजिए। भैया हम शरबत बांट रहे हैं, बस शरबत की जरूरत नहीं है। जो हमारे शरबत से जो कथामृत को पीना चाहता है उसे और किसी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने
सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। भगवान ने कहा मैया तेरे घर के माखन में वो मिठास नहीं है जो इन गोपियों के घर के माखन में है। अच्छा, मैया उसी समय से सोच में पड़ गई कि आखिर ये गोपियां माखन में क्या मिलाती हैं, जरा मैं देखूं तो सही, समझूं तो सही। भैया ये गोपियां माखन में जो भाव मिलाती हैं, जो प्रेम मिलाती हैं, ये माताओं ने उठना प्रारंभ कर दिया है और जाना भी शुरू कर दिया है। और लोग ये चाहते हैं कि टाइम बढ़ा दें, और कोई उठना प्रारंभ कर देता है तो अजीब लगता है। मैंने ये कह दिया ना कि टाइम बढ़ाएंगे, फिर ने सोचियो कि वजन कितनों बढ़ेगा है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा भैया, थोड़ा ही बढ़ाएंगे, पर धैर्य धारण करके रखो। तो भैया यशोदा मैया अपने माखन में मिठास लाने के लिए, माखन माने प्रेम, आप अच्छे श्रोता हैं, समझदार हैं, तो कुछ बातें मैं इसमें घोल घोल के आपको दूंगा। प्रेम जो होता है ना, उसमें मिठास भी होती है, और यदि थोड़ी सी गड़बड़ आ जाए तो उस प्रेम में खटास भी हो जाती है। माखन यदि केयर से न रखा जाए तो उसमें खटास भी हो जाती है, और उसे वाकई केयर से रखा जाए, अच्छी तरह रखा जाए, तो माखन में मिठास भी होती है। तो यशोदा ये देखने के लिए गई कि माखन में मिठास कहां से लाई हैं ये गोपियां। अब कोई माखन में वो मिश्री मिलाती थी या शक्कर या चीनी बूरा, ऐसा कुछ नहीं था। बोले तो देखो भाई, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, ये सब भोजन बनाने वाली बैठी हैं, सबके घर में जो सामान है ना भोजन बनाने का, वो लगभग बाजार से ही आता है। धनिया, मिर्ची, टमाटर, दाल, ये जब जीरो, हींग जो भी होता है वो सब बाजार से आता है। लेकिन उसी बाजार से आए हुए सामान से कोई कोई माँ इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती है कि खाने वाले उंगली चाटते रह जाते हैं। और मसाला वही है, सामान वही, और बाद दूसरी ये दे दो तो वो इतना स्वादिष्ट बनाती है, क्या बताऊं। आदमी खावे तो स्वीकारो दे, रात को सो जाए तो स्वीकारो दे, और दूसरे दिना की तो राम ही जाने स्वीकारो कहां से निकले। एक माँ ऐसा बनाती है। सामान वही है, लेकिन बनाने वाले के भाव का अंतर है। भाव तो यशोदा क्या देखने चली कि बनाने वालों का भाव क्या है। क्या देखा यशोदा ने? अब मैं थोड़ी देर आपके सामने ऐसा समझ लो कि मैं ब्रज की गोपी हूं,
अंतर इतना है कि मेरी दाढ़ी ठाड़ी है, गोपी ने की दाढ़ी नहीं आती। तो गोपियों की जो साधना थी ना, वो साधना से ही उस माखन में मिठास आ रही थी। वो साधना किस प्रकार की थी मैं आपको करके बताऊंगा। आप मेरे जहां तक मैं दिखाई दे रहा हूं तो मुझे देखें, और नहीं तो एलईडी लगी हैं उनमें आप देखते रहना। ध्यान किस बात पे देना है कि मैं तुम्हें पूरे काम करके दिखाऊंगी, मैं ऊपर बैठी बैठी काम करके दिखाऊंगी, लेकिन मेरा भजन बंद नहीं होगा। और जब काम और भजन दोनों एक हो जाएंगे तो उसके माखन में और उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के प्रेम में मिठास अपने आप चल करके आएगी साहब। ये जो गोपियां हैं ना, वो काम कर रही हैं और भजन चालू है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। पुराने जो श्रोता हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, वे थोड़ा सा मौन धारण करके रखेंगे। पुराने जो समझदार श्रोता हैं वे मौन धारण करके रखेंगे। यहाँ जो नए श्रोता हैं मैं उनसे पूछूंगा कि बताओ गोपी क्या कर रही है, और आप मेरा इशारा समझ के बताओगे। सही सही बताओगे तो धन्यवाद है, गलत बताओगे तो हारोगे। हाँ? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। पहले बता, माताओं से पूछूं कि पुरुषों से? पुरुष चाह रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हो। वैसे ये विषय माताओं का ज्यादा है? मैयाओं से पूछ रहा हूं, बताओ ये दाढ़ी भाई गोपी क्या कर रही? ए भाई कम कर लिया करो, बोलियो क्या कर रही? यूं करे क्या कर रही? हाँ दूध निकाल रही, ठीक है। काय को ऊँटनी को? अच्छा गैया को निकाल रही। बिल्कुल सही बोले आप। फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, ठीक है। अब एक बार पुरुषों का नंबर है, ठीक है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता। पुरुषों का नंबर है, माताएं कोई नहीं बताएंगी। बताओ गोपी क्या कर रही थी? मठा फेर रही? हाँ, ये जो है 102 नंबर से फेल है। मठा नहीं फेर रही थी, बीच में कोई चुगला बैठा है।
अभी जो लोग मठा से दही पे आ गए इसका मतलब नकल चालू है। कुछ लोग कह रहे हैं मठा फेर रही, अरे भैया मठा को फेरे के बाद कहा निकालेगी है? मठा तो बनेगो मक्खन निकलवे के बाद। यदि फेर रही है तब तक वो मठा ना बनो, तब तक तो दही है? इसलिए माताओं की विजय हुई, पुरुषों की बुरी तरह हार गई। पुरुषों में भी जो मठावार की हार भई है, जो दही वारे हैं वे पास हैं। ठीक है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अब के माताओं का नंबर है। ठीक है, एक बार तो पास है गई, अब के देखेंगे। जो पुरानी हो उनसे प्रार्थना है, मुंह पर रूमाल रख लो। कभी कोई माता बताना नहीं चाहती है पर मुंह में से निकल जाती है, क्या करें। इसलिए जो नए श्रोता हैं उनसे मेरा प्रश्न है, बताओ जी गोपी का पीस रही है? हाँ हाँ हाँ, चाकी तो चला रही है ना, चकिया चला रही है, लेकिन चून पीस रही है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं अब तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, जिन्होंने चून पे गर्दन हिलाई है अब आपस में लड़ रही है कि तन मरवाए दे। लड़ो मत तो कोई यहाँ कोई वोट जीत के कोई नेता गद्दी बना बैठ रहा है। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि चून पीस रही है चाकी दे, वे माताएं फैल हैं। और जो यूं कह रही गेहूं पीस रही है, वे माताएं पास हैं। पर अब के बढ़िया तरह पास ना भई, अब के माताओं की हार हो गई है साहब। अब पुरुषों का नंबर है। लेकिन इस बात पे एक बात का ध्यान रखना है, काम तो कर रही है गोपी, लेकिन मन ही मन का चल रहा है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। पुरुषों का नंबर दे दे कि माताओं को ही दे? माता में हार गई हैं, पुरुषों का दे? ठीक है, तो ध्यान से समझना, बात थोड़ी कठिन है। पीछे कितना कोलाहल हो रहा है, उसे सुनने तो दिया करो। कैसी उमंगारी क्रिकेट में भी नहीं आती ऐसी तो है? तुम दापा के लगे हो वॉल्यूम पे। कुछ माताएं समझ गई हैं, पर नंबर तो पुरुषों का है ना, इसलिए मौन धारण करके रखना। बात लीक हो गई, पेपर आउट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। पुरुषों से पूछ रहा हूं कि पहले गोपी ने क्या किया बताओ? कुआं में ते पानी खींचो, कुआं का बादर में है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। ऊपर गिर्री रहती ना, गिर्री है, हाँ, बाप कहते ऐसे लग रही ऊपर ते खींच रहे हैं, लेकिन पानी आया नीचे थे। पानी फिर बाल्टी थे, फिर काय में डाले हो? ए भाई
कोई नहीं बता रहा? काय में डाल पनीर में? आदमी ना बोल पा रहे बेचारे, चक्कर में पड़ गए, पता ना लपड़ों का। गोबर में, हमारे परीक्षित ने बताया गोबर में। यहाँ तक बात ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक तुम जो है ना 40% से पास हो। फिर गोबर सान्यो, ठीक है। माताओं से नहीं पूछ रहे तुम क्या ज्यादा कर रही हो, नंबर आदमियों का। वैसे आदमी बेचारे बोल नहीं पा रहे, तुम ही तो पूछ ले। हैं भाई, दे दे इनको नंबर, दे दे। ठीक है माता बताएंगी। पानी खींचो, ठीक है। फिर बाल्टी गोबर में डाली पानी की, फिर गोबर सान्यो, हैं। फिर का थापे बताओ, कंडा, ठीक है। 100% फेल हो गई आप। अब आपस में मोह तरीके सबके। अरे भैया, अरे मैया, कंडा ना थापे, थाप्यो गोबरो, कंडा तो थपवे के बाद बने। जय भोले। मेरा तो श्याम से नाता